राहुल की आंखें खुली तो चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में ठंडक थी और कहीं से पुरानी चीजों की सड़ी गंध आ रही थी, जैसे सालों से बंद पड़े गोदाम में कोई चीज सड़ रही हो। उसका सिर तेजी से दर्द कर रहा था और शरीर में एक असहनीय भारीपन महसूस हो रहा था। वह पूरी तरह से कंफ्यूज था, क्योंकि उसे यह भी याद नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आया। उसकी आंखों में धुंधली यादें उभरने लगीं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। राहुल ने इधर उधर देखा और पाया कि वह एक विशाल गोदाम में पड़ा हुआ था। चारों ओर पुराने बक्से, गत्ते और जंग लगे लोहे के रैक फैले हुए थे। गोदाम में घना अंधेरा था। बस दीवार पर रखी एक पुरानी मेज के पास हल्की सी रोशनी थी, जो उसकी नजर को खींच रही थी। धीरे धीरे वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द और कमजोरी के कारण गिर पड़ा। राहुल की नजर फिर से दीवार पर रखी मेज पर जाती है, जहां कुछ पुराने अखबारों के कतरन पड़े हुए थे। एक कतरन को उठाकर उसने पढ़ा, गुमशुदा 2010 रश्मि शर्मा। कोई सुराग नहीं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कतरनें पिछले 20 सालों की थीं और इनमें से कोई भी कतरन उसकी नहीं थी। ये कतरनें क्यों हैं? राहुल के दिमाग में सवाल घूमने लगे। क्या ये लोग यहाँ थे? क्या ये लोग अब तक नहीं मिले? इन सवालों के बीच अचानक दरवाजे से हल्की सी आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या कोई आ रहा था? राहुल ने मुंह घुमाकर देखा और एक आदमी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हो रहा था। उसकी आंखें खौफनाक थीं और वह काले रंग का हुड पहने हुए था। उसका चेहरा बिना किसी भावनाओं के था, जैसे वह एक मशीन हो। तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम नहीं, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो बस एक और गुमशुदा हो और तुम जल्द ही मेरी सूची में जुड़ने वाले हो। Rahul resolves to escape and expose the sinister plot behind the disappearances. गुमशुदा? राहुल ने हैरान होकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदमी ने डरावनी हंसी हंसी और कहा, तुम क्या जानोगे? तुम भी वैसे ही हो जैसे वो सब थे। तुम यहाँ क्यों हो, इसका कारण तुम कभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि तुम अब मेरे कब्जे में हो। तुम मेरी योजनाओं का हिस्सा बन चुके हो। राहुल के मन में एक चक्कर सा आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था और वह क्या चाहता था। क्या वह उसे भी किसी गुमशुदा व्यक्ति की सूची में डालने जा रहा था? फिर अचानक राहुल को कुछ याद आया। वह कुछ दिन पहले किसी अजनबी से मिला था। वह अजनबी उस समय उसे पहचानने में असमर्थ था, लेकिन राहुल ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब वह समझ चुका था कि वह आदमी उसे क्यों यहाँ ले आया था। वह आदमी एक खौफनाक अपराधी था, जो लोगों को अगवाकर अपनी खतरनाक योजनाओं में शामिल करता था। राहुल के मन में एक ख्याल आया, क्या वह अगला शिकार था? इतने में वह आदमी पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे पहचान नहीं सकते, लेकिन तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाओगे। राहुल ने डर को नकारते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाई। वह जानता था कि अगर वह इस आदमी से बचने में सफल हो गया तो न केवल अपनी जान बचाएगा, बल्कि और कई गुमशुदा लोगों को इस आतंक से बचा सकेगा। उसने कमरे में पड़े लोहे के एक रैक को अपनी ओर खींच लिया और उस आदमी को झपटने की योजना बनाई। उसे अब यकीन हो गया था कि अगर वह भागने में सफल हो गया तो वह इस काले रहस्य का पर्दाफाश कर सकेगा और इस आतंक का अंत कर सकेगा। राहुल ने आत्मविश्वास के साथ एक कदम और बढ़ाया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी।